Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2, Thermodynamics 2, and in this series today we will continue from entropy, concept of entropy and mathematical formation of entropy. एंट्रोपी की धारणा का गणितीय स्वरूप हम पढ़ेंगे आज। इसके लिए हम कार्नोट साइकिल में जो कार्नोट इंजन की दक्षता पढ़ी है हमने उसमें Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 ये हम पढ़ चुके हैं। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2, या इसको अगर हम वन साइडेड लिखें तो Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो इक्वेशन है इसमें Q2 जो है वो एब्जॉर्ब्ड हीट है जिसका कि पॉजिटिव साइन है, Q1 जो है वो विसर्जित ऊष्मा है जिसको कि हमने नेगेटिव साइन दिया है। अब Q1 और Q2 को ऊष्मा विनिमय के रूप में ही अगर मानते हैं तो अवशोषण विसर्जन कुछ भी हो सकता है। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक पद समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम बता रहा है इस इक्वेशन का, और दूसरा जो पद है वो रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम से संबंधित है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये Q अपॉन T का एल्जेब्रिक समेशन जो है वो 0 के बराबर होता है। इसके लिए हम ABA एक उत्क्रमणीय प्रक्रम साइक्लिक जो प्रोसेस है वो है जिसमें कि A से B जो कि चित्र में दिखाया गया है उसमें और वापस अवस्था A में उत्क्रमणीय रूप से परिवर्तन किया जाता है। चक्र ABA जो है वो छोटे छोटे कॉर्नर्स या जो कर्व्स हैं उसके समूह को मान सकते हैं। अतः संपूर्ण चक्र जो है वो समतापी और एडियाबैटिक दोनों प्रक्रमों की श्रेणी में है। और कार्नोट साइकिल के लिए हमें पता है कि Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो उत्क्रमणीय ABA चक्र के लिए इस समीकरण को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल्स टू 0। और यदि ये प्रक्रम अनंत सूक्ष्म हो तो उसको हम इक्वेशन लिख सकते हैं समेशन ऑफ DQ अपॉन T इज इक्वल्स टू 0। अब चूँकि जो पूरा प्रोसेस है वो AB और BA से बना है, अतः हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं समेशन ऑफ DQ अपॉन T इज इक्वल्स टू DQ अपॉन T इंटीग्रेशन ऑफ A से B और फिर इंटीग्रेशन ऑफ B से A, और इसको हम इक्वल टू करेंगे 0 के बराबर। तो जो A से B है वो पथ फर्स्ट है और जो B से A है वो पथ सेकंड है। अब इसको हम लिख सकते हैं पथ फर्स्ट को एक तरफ लिखेंगे, पथ सेकंड को हम माइनस करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अगर हम चेंज कर देते हैं A से B को B से A कर दें और B से A को A से B कर देते हैं। उसके बाद हम जो DQ अपॉन T राशि है जो निश्चित राशि है उसका मान परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करता जबकि प्रावस्था A और B पर निर्भर करता है। अतः ये जो अवस्था फलन होता है वो फलन एंट्रोपी कहलाता है। और एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 42 के द्वारा डेल्टा S SB माइनस SA इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A टू B DQ अपॉन T। और इसको हम लिख सकते हैं DS इज इक्वल्स टू DQ रिवर्सिबल अपॉन T। अगर हम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लेते हैं तो हमें DQ को रिप्लेस करना पड़ेगा DQ रिवर्सिबल से। और डेल्टा S एंट्रोपी में परिमित परिवर्तन है तो डेल्टा S लिखना पड़ेगा, तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू D हट जाएगा Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो तंत्र के द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी और तंत्र की एंट्रोपी ऊष्मा के अवशोषण के साथ बढ़ेगी और ऊष्मा विसर्जित होने पर घटेगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो एंट्रोपी है वो समतापीय रूपांतरण में कैसे ज्ञात करते हैं। समतापीय रूपांतरण में एंट्रोपी चेंज हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो समतापीय रूपांतरणों जैसे कि आदर्श गैस का समतापी प्रसार है, प्रावस्था रूपांतरण है, उसमें एंट्रोपी के परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम के अध्ययन जो एंट्रोपी परिवर्तन है उसके अध्ययन के लिए हम मानते हैं कि आदर्श गैस का अंतिम मोल जो है वो समतापी उत्क्रमणीय प्रसार अगर हम उसका करते हैं तो उस प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो डेल्टा E है इज इक्वल्स टू 0 ऊष्मागतिक के प्रथम नियम के समीकरण के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q माइनस W, और डेल्टा E का मान 0 है तो Q इज इक्वल्स टू W होगा। तो हम लिख सकते हैं Q रिवर्सिबल इक्वल टू W। और अगर गैस का प्रसार निश्चित ताप T पर आयतन V1 से V2 तक कर सकते हैं तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं W इक्वल टू nRT log V2 अपॉन V1, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे Q रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू
nRT log V2 अपॉन V1। और इसको अगर हम डेल्टा एस से रिलेट करें तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो इसको हम लिख सकते हैं nRT log V2 अपॉन V1। टी से टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में टी ऑलरेडी है, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NR log V2 बाय V1। और इसमें हम जो है अगर लॉग को लॉग टू द बेस 10 में चेंज करते हैं तो लॉग टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज जो है इन फिजिकल स्टेट क्या होता है। ठोस प्रावस्था में द्रव प्रावस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी चेंज क्या होता है कि जब किसी भी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा देते हैं तो उसी ताप पर वो द्रव में परिवर्तित होता है। इसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि अगर 1 मोल ठोस को उत्क्रमणीय रूप से गलन बिंदु T1 पर द्रव में परिवर्तित करते हैं तो इस परिवर्तन में स्थिर दाब पर डेल्टा HF ऊष्मा अवशोषित होगी और ये गलन की मूलर ऊष्मा होती है, तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा HF अपॉन TF। अब अगर हम द्रव प्रावस्था से गैस प्रावस्था में रूपांतरण करें तो उसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगा। उसके लिए जब किसी भी द्रव को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ऊष्मा देते हैं तो उसी ताप पे वो गैस में परिवर्तित होता है और इसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो अगर हम 1 मोल द्रव को उत्क्रमणीय रूप से क्वथनांक TB पर गैस में परिवर्तित करते हैं तो इस परिवर्तन में अगर स्थिर दाब पर डेल्टा HV ऊष्मा अवशोषित होती है तो इसे हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा SV इज इक्वल्स टू डेल्टा HV अपॉन TB। अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी चेंज। तो इसमें अगर 1 मोल ठोस है उसको संक्रमण ताप पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तन करना है तो हीट ऑफ ट्रांजिशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम डेल्टा S लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा HT अपॉन TT। अब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, उसका मान किसी शुद्ध पदार्थ के लिए 3 ऊष्मागतिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। उसमें से हम 2 पे जो 2 चरांकों को हम यूज़ कर सकते हैं P, V और T में से। यहाँ पर हम सुविधा के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम को ले रहे हैं, तो S इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम DS निकालेंगे तो एक बार तो S का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा T के सापेक्ष जिसमें कि V को कांस्टेंट रख रहे हैं, एक बार V के सापेक्ष जिसमें कि T को कांस्टेंट रख रहे हैं। फिर उसमें हम ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, DE इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल माइनस W। इसमें Q रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू TDS और W इज इक्वल्स टू PD सब्स्टिट्यूट करेंगे तो DE इज इक्वल्स टू TDS माइनस PDV होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है, तो DE को भी हम लिख सकते हैं डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू DT प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DV। अब ये वाला जो DE की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर जो हम जो 15 से DE का मान समीकरण में रखेंगे, तो TDS माइनस PDV इज इक्वल्स टू यहाँ पर DE की पूरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम यहाँ से DS की वैल्यू निकालेंगे रीअरेंज करके। और रीअरेंज करने के बाद अगर हम जो इक्वेशंस की तुलना करेंगे तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन T डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और हमें पता है कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, CV होता है। और ऐसे ही डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन T डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर, और CV अपॉन T पॉजिटिव होता है। इससे निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि निश्चित आयतन पर ताप बढ़ने पर एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। अब एक अगर परिमित ताप लें उसके परिवर्तन के मध्य स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा S इज इक्वल्स टू इक्वेशन यूज़ करेंगे T1 से T2 CV अपॉन T इंटू DT। फिर हम इसको इक्वेशंस को रीअरेंज करके और रीअरेंज करने के बाद डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्राप्त होगा। फिर डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट V माइनस P प्राप्त होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम डबल जो V के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशियल करके डेल्टा 2E अपॉन डेल्टा T डेल्टा V की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा 2E अपॉन डेल्टा T डेल्टा V की वैल्यू निकालेंगे। और इन इक्वेशंस में अगर हम 61 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब इक्वेशन 55 और इक्वेशन 62 के मान अगर हम इक्वेशन 50 में रखते हैं तो DS की वैल्यू प्राप्त होती है CV अपॉन T DT डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट V एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन के रूप में एंट्रोपी को लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एंट्रोपी। थैंक यू।